नमस्कार। श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संज्ञा। आज हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं और सबसे बड़ी बात कि संज्ञा की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय संज्ञा। हम लोग यहां पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास तस्वीर है एक इंसान की जिनका नाम है महात्मा गांधी। दूसरी तस्वीर है वो भी एक इंसान की है जिनका नाम है शहीद भगत सिंह। उसके बाद एक तस्वीर है पुस्तक की जो कि एक वस्तु है। एक तस्वीर है पंखे की। एक तस्वीर है किसी इमारत की जो कि ताजमहल है। एक और तस्वीर है वो भी किसी इमारत की है, वो लाल किला है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जीव की हमारे पास तस्वीर है, वो कुत्ता है। उसके बाद एक और जीव है, जानवर है हमारे पास, जो है शेर। अब बात कर रहे थे हम लोग कि हमें संज्ञा की जरूरत ही क्यों पड़ी। अगर मान लीजिए संज्ञा ना होती तो क्या हम किसी को पहचान पाते। हमारे पास यहां पर 8 तस्वीरें हैं। अगर हमने इनको संज्ञा दी ना होती, संज्ञा का अर्थ है नाम, संज्ञा का बहुत स्पष्ट अर्थ है, वो है नाम। अगर हमने इन सभी तस्वीरों को कोई नाम ना दिया होता, अगर इंसान को इंसान ना कहते, किसी जानवर को जानवर ना कहते, किसी वस्तु को वस्तु ना कहते, किसी इमारत को इमारत ना कहते, सबको यही कहते कि ये है, यह है, वे, वह, तो क्या हम पहचान पाते कि कहने वाला किसकी बात कर रहा है। इसी पहचान के लिए प्रत्येक वस्तु, स्थान, व्यक्ति को कोई ना कोई नाम देना पड़ा और वही नाम हमारे पास संज्ञा है। संज्ञा की जरूरत ही इसीलिए थी कि हमें पहचान ही नहीं होती हम बात किसकी कर रहे हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा क्या है? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे आप हो, चाहे आपका भाई है, चाहे आपके परिवार के अंदर कोई सदस्य है, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे समाज के अंदर कोई भी रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए स्थान कोई भी जहां आप रह रहे हैं, यहां आप घूमने गए हो, या कोई भी और ऐसी जगह, वस्तु कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिएगा इस समय आपके हाथ में कोई पेंसिल है तो वो भी हो गया। अगर आपके हाथ में इस समय कोई मोबाइल है तो वो भी है। मान लीजिए आपके जहां बैठे हो उस कमरे के अंदर पंखा चल रहा है, वो भी क्या है? वस्तु है। कमरा भी वस्तु है। भाव, भाव क्या यहां पे अर्थ क्या है? आंतरिक भाव से भाव है। इसके बारे में जब हम लोग संज्ञा का भाव वाचक भेद करेंगे उसके बारे में स्पष्ट करूंगा। तो आदि के नाम को बोध कराने वाले, बोध का मतलब होता है कि जो हमें बताते हैं कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए सुरेश, यहां पर कोई व्यक्ति है उसका नाम सुरेश है। गीता, गीता कोई लड़की है, या यहां पे ये भी समझ सकते हो कि गीता हमारे पास जो एक धार्मिक ग्रंथ है वो भी हो सकता है। कार, कार भी है, घर भी है, गुजरात, गंगा, तो ये सभी हमारे पास संज्ञा है। क्यों संज्ञा है? सुरेश भी किसी का नाम दे दिया, गीता भी किसी का नाम दे दिया, कार भी नाम है, कोई हमारे पास वस्तु थी खड़ी है ना, तो उसका हमने नाम क्या दिया? कार दे दिया। जहां पर रह रहे हैं हम लोग, हमने उसको क्या कह दिया? घर कह दिया, है ना। कुछ लोग कुटिया कहते हैं, कुछ लोग बंगलो कहते हैं ना, तो वो उस जगह का नाम है। आगे क्या है? गुजरात हमारे पास ये एक राज्य है हमारे भारत देश के अंदर, उसका नाम हो गया। गंगा, बहुत ही पवित्र और सबसे बड़ी नदी भारत की, उसका नाम आ गया। तो अब मुख्य रूप से बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। इसके बारे में अभी तक बहुत से लोगों को शंका है
कि संज्ञा के भेद 3 होते हैं या 5 होते हैं। बहुत सारी पुस्तकों के अंदर 3 है, कुछ एक आध के अंदर 5 भी होंगे। तो आज हम लोग वीडियो के अंदर यह बात स्पष्ट कर देंगे कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद ही होते हैं। तो अब पहले तीनों की बात करते हैं। जो लोग 5 कहते हैं उनका वर्णन भी हम लोग सबसे अंत में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम कह रहे हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, तो उनकी बारे में विचार विमर्श करें। सबसे पहले हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है जातिवाचक संज्ञा और फिर है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। आज ध्यान से सुनिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। यहां पर हमें बहुत ज्यादा शंकाएं रहती हैं। जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एक ही वस्तु हो, एक ही व्यक्ति हो, एक ही स्थान हो, एक ही त्योहार भी आएगा, कुछ भी है वो एक ही होना चाहिए, एक व्यक्ति के बारे में बात होनी चाहिए। अक्सर कुछ विद्यार्थियों को यह शंका है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल हम लोग जो मुख्य रूप से हमारे पास प्रसिद्ध लोग हैं या प्रसिद्ध स्थान हैं या प्रसिद्ध वस्तुएं हैं उन्हीं के लिए होता है, ऐसा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है एक, केवल एक। वो आप भी हो सकते हो। जैसे अगर आपका मान लीजिए नाम है गीता, तो गीता क्या है, आपका नाम ले दिया, तो आप क्या होगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आगे जब मैं यहां पर गीता लिखूंगा। मान लीजिए आपका नाम है मोहन, तो जब तो व्यक्ति बोलूंगा तो वहां तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब मैंने मोहन बोलूंगा आपका नाम लेके, तो आप भी उसके अंदर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं, हमारे पास एक इमारत है, उसका हमें नाम दे दिया है, वो है ताजमहल। तो एक ही यहां पर वस्तु यानी एक ही स्थान की बात की है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक। गंगा, एक ही नदी की बात की है जिसका नाम है गंगा, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक। एक ही त्योहार की बात की है, यहां पर देखिए दीपावली चल रही है, दिए बल रहे हैं ना, जग रहे हैं, तो वहां पे क्या है, दीपावली। जैसे यहां पे हमने एक पर्वत श्रृंखला देखी, वो है हिमालय। तो केवल एक की बात ही करनी है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक समूह या किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पे आपको थोड़ा और स्पष्ट करूंगा। यहां पे एक कक्षा के अंदर अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक क्या है, जहां पर जातिवाचक संज्ञा है। अध्यापक देखिएगा, आपके स्कूल के अंदर, आपके महाविद्यालय के अंदर, वहां पे पढ़ाने वाले बहुत से अध्यापक होंगे, बहुत से। तो इसलिए उन सब के लिए, उस पूरे समूह के लिए, उन पढ़ाने वाले लोगों की जाति के लिए हमने एक शब्द बनाया, वो है अध्यापक, वो है जातिवाचक। क्यों? क्योंकि वो पूरी जाति को, पूरे अध्यापकों को क्या कर रहा है, हमें स्पष्ट कर रहा है। कुर्सी, अब हमारे पास यहां पे एक और शब्द आया, कुर्सी। कुर्सी कहां से आया, एक हमारे पास यहां पर वस्तु पड़ी है, हमने उसे देखा, ये क्या है, कुर्सी। तो कुर्सी क्या हमारे पास बहुत सी होंगे, आपके घर पे होगी, स्कूल में होगी, किसी की दुकान पे होगी, किसी के दफ्तर में होगी। तो क्या है ये, कुर्सी। कुत्ता, ये हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास तस्वीर है कुत्ते की, तो उसको हमने कुत्ता कह दिया। अब ये क्या है, पूरा के पूरे कुत्ते जाति को संबोधित हो रहा है। अगर मान लीजिए इस कुत्ते का नाम, या मान लीजिए आपके घर में भी कुत्ता है, हमने उसका नाम रख दिया मोती, हमने रख दिया। अब मैं कहूंगा मोती को आवाज मार रहा हूं, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कहूं कि ये हमारा कुत्ता है, तो कुत्ता शब्द क्या हो गया, जातिवाचक। क्यों?
कुत्ता सारी की सारी जितनी भी ये जात है कुत्ता, वो सब के लिए हमने क्या कर दिया, उसको प्रयोग कर दिया। लेकिन अगर हमने किसी भी कुत्ते को कोई नाम दे दिया है, वो नाम देने से वो उसी एक की बात होगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब जैसे देखिए यहां पर एक व्यक्ति है, वो कपड़े सिल रहा है, तो क्या है, वो दर्जी है, तो यहां पे जितने भी दर्जी होंगे सबकी बात होगी, है ना। लेकिन अगर किसी एक दर्जी की बात करें, उसका कोई नाम है, मान लीजिए हमारे पास कोई दर्जी, हम जिससे कपड़े सिलवाने जाते हैं, उसका नाम मान लीजिए कि आप लोग राम है, तो राम कपड़े सिल रहा है, तो राम क्या होगा वहां पे, व्यक्तिवाचक होगा। अगर दर्जी कपड़े सिल रहा है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। अब आगे बढ़ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमें अध्यापक एक बात और भी कहते थे भाववाचक संज्ञा कहते समय, कि आप जिस चीज को महसूस कर सको, छू ना सको, देख ना सको, उसे भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आज की वीडियो में शुरुआत में कहा था कि भाव से भाव क्या, आंतरिक भाव से है, जिसे हम लोग महसूस ही कर पाएंगे, देख तो कभी पाएंगे नहीं। यहां पे एक बच्चा है, हम बच्चे को देख पा रहे हैं, बच्चे को देख पा रहे हैं, तो बच्चा शब्द क्या हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया के अंदर, तो बच्चा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर उसी बच्चे का नाम दिया होता हमने, मान लीजिए उस बच्चे का नाम दे दिया हमने अनु, तो अनु क्या हो गया, यहां पे व्यक्तिवाचक वो बच्चा हो गया, है ना, अनु क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। लेकिन अब क्या है, हमने लिखा है यहां शब्द बचपन। बच्चा किससे बनता है, अपने बचपन से बनता है, उसके अंदर बचपना होता है ना, वो शरारतें करता है, किलकारियां लेता है, तो उस बचपन को हम लोग महसूस कर पाएंगे, उस बच्चे के अंदर, उस बच्चे के अंदर बचपन को महसूस कर पाएंगे, उसे देख नहीं पाएंगे, उसे क्या है, हम लोग उसको छू नहीं सकते। बच्चे को तो लोग छू लेंगे, लेकिन उसके बचपन को नहीं छू पाएंगे। क्यों, वो बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, जवानी में आ जाएगा, फिर बचपन कहां जाएगा। वो क्या है, केवल ही केवल हम उसे महसूस कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास बहुत सी मिठाई पड़ी है, मेरे तो मुंह में भी पानी आ रहा देख के, शायद आप लोगों के मुंह में भी पानी आ जाए। तो यहां पे क्या, मिठाई बहुत सही पड़ी है, मिठाई को हम लोग देख सकते हैं, मिठाई को हम लोग पकड़ सकते हैं, हा? लेकिन क्या जब हम मिठाई खाएंगे, जो उसके अंदर की हमें मिठास महसूस होगी, क्या उससे हम देख पाएंगे, नहीं, उससे क्या है, उससे हम महसूस ही कर पाएंगे। इसलिए मिठास शब्द भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगली तस्वीर देखते हैं, यहां पर 4-5 लोग हैं, आपस में मित्र हैं। वो मित्र क्या है, मित्र तो हम देख लेंगे, है ना, मित्र को हम देख पा रहे हैं यहां पे, लेकिन उनके अंदर जो मित्रता है, जो दोस्ती है, जो अपनापन है, क्या उससे हम लोग महसूस ही कर पाएंगे, क्या देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्या है, उससे भी हम लोग महसूस ही कर पाएंगे। इसलिए मित्रता जो शब्द है, वो भी हमारे पास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को बिल्कुल स्पष्ट ले लीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा का अर्थ होता है आंतरिक भाव से महसूस करना, आंतरिक भाव को समझना। कुछ लोग कहते हैं कि आप कह रहे हो कि जिस चीज को हम लोग नहीं देख सकते वो भाववाचक संज्ञा है। तो मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर किडनी है, तो हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आंतरिक भाव नहीं है, वो तो हमारे शरीर का एक अंग है, वो आंतरिक भाव नहीं है। आप कहोगे हमने कौन सा किडनी को देख सकते हैं, हम लोग किसी शरीर के अंदर किडनी को देख नहीं सकते, तो वह भाववाचक संज्ञा होगी, नहीं, वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है, वो है आंतरिक भाव, जिसे महसूस कर सकते हैं। तो आगे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को भी संज्ञा के भेदों के साथ जोड़ लेते हैं, इसलिए वो 5 कर देते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ऐसा नहीं है।
असल में जातिवाचक संज्ञा जो हम पढ़ रहे थे दूसरे नंबर पे, उसी के ही आगे दो भेद और हैं, वो हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहां पे एक बात स्पष्ट कर लीजिएगा, स्पष्ट कह रहा हूं कि संज्ञा के केवल मुख्य रूप से तीन ही भेद होते हैं। कितने भेद हैं? तीन। तो लेकिन हमारे पास जो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, तो आइए उनकी बात में विस्तृत रूप से कर लें। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने देखा सेना, अब यहां पर कितने ही सैनिक खड़े हैं, अगर एक सैनिक खड़ा होता तो वो सेना नहीं होता, ज्यादा सैनिक हो गए, उनका पूरा सैनिकों का समूह हो गया, इसलिए उसको क्या कह दिया हमने? सेना कह दिया। जैसे यहां देखो बहुत से बच्चे बैठे हैं, एक अध्यापक भी पढ़ा रहा है, तो यह क्या है? ये कक्षा है इन सब के लिए। अब ये नहीं कहेंगे कि अध्यापक है, विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, अब सारे का सारा ये समूह है जो समुदाय क्या बन गया? कक्षा। इसके लिए शब्द क्या प्रयोग कर दिया? कक्षा। अब देखिए यहां पर आसमान में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। अब पक्षी हमने गिनने नहीं है, तो क्या किया? उस पक्षियों के समुदाय को, समूह को क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। तो उसके लिए हमने शब्द लगा दिया झुंड। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? एक ही तरह के लोगों का, वस्तुओं का, स्थानों का जो समुदाय है, जो समूह है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य से आप द्रव्य समझ गए, धातु भी समझ गए, पदार्थ भी समझ गए। तो आइए उदाहरण भी देख लें। जैसे हमने यहां पे एक लोटा देखा है, वो है तांबे का। तो तांबा क्या है? एक धातु है हमारे पास। सोना है ना, सोना नींद करने वाला नहीं, सोना पहनने वाला, तो वो भी देखा, वो भी एक धातु है। लोहा, यहां पे हमने सरिया देखा है, लोहे की और भी बहुत सारी वस्तुएं होती है, तो लोहा भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो याद रख लीजिएगा, अगर हमें यहां पर बात हो लोटा, अगर लोटा शब्द लिखा होता तो वो होता जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर तांबा लिख दिया है, एक बिल्कुल विशेष रूप से धातु का नाम लिख दिया है, तो तांबा क्या है? वो द्रव्यवाचक है। तो आज का हमारा जो विषय था वो इतना ही था। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी, आपको लगे कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रभावशाली वीडियो है, बहुत ही उनकी जरूरत की है, तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। धन्यवाद।